साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सुजीत सर। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम, अर्थशास्त्र, जो एक पार्ट है सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का, जिसका पहला जो लेसन है उसका नाम है विकास। विकास के अर्थ, इनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो विकास होता क्या है? विकास का मतलब क्या होता है? देखते हो नेता होता आते हैं तुरंत अपना, हमको वोट दीजिए, हम जीत करके आपका क्या करेंगे? विकास करेंगे। उन्होंने अपना विकास कर लिया। विकास होता क्या है, कभी जानने का प्रयास हमने किया? देखो, इकोनॉमिक्स भी जानना हमको जरूरी होता है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र हम जानेंगे तो देश का विकास कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। लेकिन विकास से विकास होता क्या है? ये हमारा पड़ोसी वाला विकास है? विकास है क्या? कोई बताए विकास क्या है? इनमें से कोई बताए विकास क्या है? विकास देखो कई अर्थ में बता सकते हो। हम एक झोपड़ी में रहते हैं और झोपड़ी के बाद एक मकान बना करके रहने लगे, तो हमने क्या कहेंगे? हमने अपना विकास कर लिया। वही ना विकास है। किसी के पास घर नहीं है, बेघर है, उसका घर बन जाए, वही उसके लिए क्या है? विकास है। जिस गांव में अस्पताल नहीं है, अस्पताल बन जाए, वही क्या है? उसका विकास है। जिस गांव में खेल के मैदान नहीं है, खेल का मैदान बन जाए, वही क्या है? विकास है। और तुम लोगों के लिए विकास क्या रहेगा? 100 में 100 नंबर पा जाए, वही क्या है? विकास है। नहीं, नेता होता आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और इस बार जीतेंगे तो आपके शहर को चमका देंगे, एकदम विकास कर देंगे, विकास की गंगा बहा देंगे। तो ये विकास है क्या? यानी प्रगति एवं सुधार करना ही क्या है? विकास है। प्रगति एवं उन्नति करना ही क्या है? सुधार करना ही क्या है? विकास है। अब प्रगति एवं सुधार का मतलब क्या है? जैसे उदाहरण के लिए हमने बताया, किसी के पास घर नहीं है, झोपड़ी है, वो घर में शिफ्ट हुआ तो उसके लिए वो बन गया, तो वो क्या है? विकास है। यानी हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की जो सुख संसाधन, पहले तो हमारा विकास, हमारे देखो विकास के अलग अलग लोगों का अलग अलग पैमाना हो सकता है। हमारे लिए जो विकास है वो किसी सामने वाले के लिए विनाश भी है। यानी जो हमारा विकास है वो जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा भी विकास होगा। हमारे पास घर नहीं है तो हमारा घर बन जाए तो हमारे लिए विकास है। तुम्हारे पास पहले से ही घर है तो तुम्हारा विकास कहां हुआ? नहीं हुआ। तो तुम सोचोगे कि उस घर में फर्स्ट क्लास एसी ओसी सोफा बेड उड लग जाए मखमल वाला, ताकि आराम से बंसी की चैन बजाएं, वो वाला हाल हो जाए, वो तुम्हारा विकास है। अब एक गरीब है, उसके पास खाने के लिए भूखा उसका है, तो देखो जब पेट भूखा रहता है तभी अक्ल आती है, और जब अक्ल आएगी, विचार आएंगे, तो विचार आने के बाद ही विकास होगा। तो एक भूखा व्यक्ति के लिए उसका विकास क्या है? भोजन है। उसके नजर में तो वही विकास है ना। उसके पेट में भोजन चला गया, उसका वही विकास है, क्योंकि उसको आवश्यकता किस चीज की है? भोजन की। तो विकास का मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये विकास है उनके लिए जिनके पास ये है नहीं। अब जिनके पास पहले से ये है उनके लिए विकास तब क्या है? तब उनके लिए वो और सुख सुविधा वाली, यानी घर में अगर आलू गोभी की सब्जी बनती हो और उसके बाद से उनके पास आय की वृद्धि हो जाए, तो उनके नजर में अब मटन, चिकन, पनीर, कोफ्ता, मशरूम, ये सब खाना ही क्या है? विकास है। यानी प्रगति एवं विकास की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? विकास। प्रगति एवं सुधार की स्थिति को विकास कहते हैं। और विकास विभिन्न लोगों का अलग अलग हो सकता है, विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लाभ। एक बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन क्या करेगा? वो सोचेगा कि हम और ज्यादा अपने बिजनेस को इंप्रूव कर लें और पैसा कमा लें, वही उसके नजर में क्या हो गया? विकास हो गया। एक किसान के नजर में विकास क्या? वो ज्यादा से ज्यादा पैदावार करेगा, तब जाकर के वो उसका विकास होगा, वो भी उसके नजर में क्या हो गया? विकास हो गया। के लिए आय और अन्य लक्ष्य जरूरी नहीं है। देखो विकास के आय और लक्ष्य का मतलब क्या? आय तो हम जानते हैं कि इनकम कमाना। दूसरा लक्ष्य क्या हो सकता है? एक तो पहली चीज होती है आकांक्षा। विकास तो हमने कर लिया,
लेकिन हम कुछ सामाजिक आकांक्षाएं भी रखेंगे। जैसे हमारे पास घर है, पैसा है, रुपया है, लेकिन हमारी सामाजिक आकांक्षा क्या रहेगी कि हमको सम्मान मिले। आकांक्षा रहती है ना, आदर मिले, आदर सम्मान मिले। तो ये आदर सम्मान क्या पैसे से मिलते हैं? एक कहानी है, जैसे एक सेठ जी थे। सेठ जी के पास धन था, बहुत ज्यादा धन था। वो रोज आते जाते थे, तो हम भी उनके साथ पीछे पीछे उनके साथ जाने लगे। हम भी सोचे देखे सेठ जी क्या करते हैं। तो सेठ जी जाते थे रास्ते में, तो सेठ जी को लोग देखते, सेठ जी नमस्ते, सेठ जी नमस्ते। तो सेठ जी क्या कहते थे, ठीक है जा करके बता देंगे, ठीक है जा करके बता देंगे। तो हम सोचते थे सेठ जी किसको बता देंगे, नमस्ते इनको कर रहा है, प्रणाम इनको कर रहा है, किसको बताएंगे। तो फिर हमने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी वो लोग आपको प्रणाम करते हैं, आपका रुतबा है, लेकिन आप कहते हैं कि बता देंगे, किसको बता देंगे? तो उन्होंने कहा कि धन जो हमारा है उसको जा करके हम बता देंगे, क्योंकि ये लोग जो सम्मान करते हैं वो किसका कर रहे हैं? धन का मेरे कर रहे हैं, मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं। समझ में आया ना? सामाजिक आकांक्षा का मतलब होता है आदर करना, सम्मान पाना। तो सम्मान धन उन बना लेने से अपना देख ही रहा आज के जमाने में, लेकिन वो रियल हमारा सम्मान है क्या? जैसे सेठ जी बगल में जाए, बस सेठवा बड़ा कंजूस है, हो गया सेठ जी का सम्मान। यही नहीं होता है। तो देखो एक सामाजिक आकांक्षा रहती है। सामाजिक आकांक्षा का मतलब होता है कि रिस्पेक्ट पाना। जैसे देखो हम लोगों का पेशा क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने के बाद जो तुम लोगों के द्वारा हम लोगों को सम्मान मिलता है वही हम लोगों की सामाजिक आकांक्षा है। अभी थोड़ी ना कि सर जी पढ़ा रहे हैं तो ढेला मारने लगो, तो सर जी का सम्मान कहाँ रहा? सर जी का सम्मान तभी है ना जब सम्मान तुम करो गुरु का। आदर रिस्पेक्ट कमाना बहुत बड़ी बात होती है, वो एक केवल और केवल पैसे से ही कमाना नहीं होता है। सामाजिक समरसता, यानी सामाजिक समरसता का मतलब होता है कि समाज में उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए। समाज में यानी भेदभाव किसी प्रकार का न रहे। ये भी एक क्या होती है? सामाजिक आकांक्षा होती है। देखो विकास में वो भी आता है जो सामाजिक आकांक्षा हम देख रहे हैं। तो हमारी आकांक्षा, हमने विकास कर लिया, विकास में हमने देखा क्या? एक तो हमको सम्मान मिले, सामाजिक समरसता बनी रहे, दूसरी पारिवारिक सुख। पारिवारिक सुख बहुत जरूरी होता है, नहीं तो लाख धन लिए हैं, अब पता चल रहा है कि घर में रोज फुटमत बनी हुई है, रोज कलह हो रहा है, रोज झगड़ा हो रहा है, रोज मतलब कपार पड़ुअल हो रहा है, तो उस पारिवारिक सुख है? व्यक्ति देखो दो पैसा कम कमाए, लेकिन अगर उनके परिवार में सुख है, शांति है, चैन है, तो उनकी जिंदगी सबसे सफल हम मानते हैं। केवल धन के बदौलत ही क्या है? सम्मान नहीं है, सुख नहीं है। बहुत ऐसे अमीरों के घरों में देखोगे कि 4 मंजिला 10 मंजिला, अब पता चल रहा है कि कोई बुजुर्ग है उनके घर में इज्जत नाम की कोई चीज नहीं उनकी है, पड़े हुए हैं किनारे मुर्दे की तरह, कोई पूछने वाला नहीं है, नौकर लगा दिए हैं, पूछेगा पूछेगा नहीं, नहीं पूछेगा। तो मिला जुला करके विकास के श्रेणी में ये भी आ जाएंगे सामाजिक आकांक्षा में, जो हमारा पारिवारिक सुख है। पारिवारिक सुख सबको नसीब नहीं हो पाता है। पारिवारिक सुख भी क्या है? कौन सी आकांक्षा है? सामाजिक आकांक्षा है। समझ रहे हो ना? आकांक्षा का मतलब क्या है? इच्छा होती है, भावना होती है, वो हमको चाहिए होता है, इस प्रकार का। इसके अलावा स्वतंत्रता, स्वास्थ्य नहीं, स्वतंत्रता कह सकते हैं। स्वतंत्रता भी क्या होता है? जरूरी होता है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। अब विकास क्या हुआ? विकास देखो कैसे पैमाना रखा जाता है। जैसे देखो एक लड़की के लिए स्वतंत्रता जरूरी है, क्यों? जब पहले के समय में हम देखेंगे तो शिक्षित नहीं उनको किया जाता था, तो वह ये सोच रही थी कि हमको भी शिक्षा के लिए स्वतंत्र रखा जाए, हम भी पढ़ सकें, यानी 4 दीवारी में ही बंद होकर के हम न रहें, हमको भी क्या होना चाहिए? फ्रीडम होना चाहिए। तो उनके लिए नजर में वही स्वतंत्रता है, उनके नजर में उनका विकास वही है कि उनको यदि स्वतंत्रता मिल जाए तो वो भी कुछ कर सकते हैं। तो यानी स्वतंत्रता भी हमारे लिए जरूरी है, वो भी हमारे विकास में ही आता है। नहीं तो विकास हमारा क्या हुआ कि हम एक जगह घर पे कैद बने हुए हैं, तो हम कैसे कह सकते हमारा विकास हुआ? विकास है वो अगर हम एक जगह घर पे बंधे रहे? नहीं है। गुलामी की जंजीरों में रहेंगे तो विकास कहां से हुआ? उसके अलावा सुरक्षा, ये भी सामाजिक आकांक्षा है। सुरक्षा यदि नहीं रहेगा तो विकास कैसे होगा? सुरक्षा भी जरूरी है, यानी हमारी सुरक्षा सरकार करे, या मतलब हम किसी भी प्रकार से सेफ रहें,
ये भी हमारे विकास के अंतर्गत ही आता है। यानी विकास के जो सामाजिक आकांक्षा है उनमें ये पांचों चीजें आ जाएंगी। समझ में आया ना कि नहीं आया? सामाजिक आकांक्षा का मतलब समाज से हम आदर सम्मान चाहते हैं, समरसता चाहते हैं, उसके अलावा स्वतंत्रता चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, पारिवारिक सुख चाहते हैं। ये चारों पांचों चीजों को मिला दिया जाएगा तो इनको भी विकास की श्रेणी में रख सकते हैं। यानी विकास के साथ साथ इन सामाजिक आकांक्षाओं की भी हमको आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, या हमारी इच्छा होती है। तभी विकास का मतलब पूर्ण रूप से यही है विकास। जैसे देखो, विकास कैसे हम पैमाना रख सकते हैं? विकास पैमाना रख सकते हैं कैसे? जैसे मान लेते हैं हमारे लिए अगर ये सब चीजें ही ना रहे, हमको रोटी ही ना मिले, तो क्या मायने रखेंगे? विकास है कि नहीं है? आय हमारी ना हो तो क्या है? विकास है? नहीं है। सुरक्षा हमारी ना रहे तो क्या वो विकास है? नहीं है। नहीं, जैसे कि लोग देखते हो पहले से अब बहुत अच्छा हो गया है, अब आतंकवादी हमले कम होते हैं। पहले से अब बहुत अच्छा होता है, बहन बेटी आराम से जा सकती हैं, ये सरकार ने अच्छा काम किया है। तमाम लोगों की बातों को सुनते होगे, तो सुनते हो तो वही लोग कहते हैं ना, ये गवर्नमेंट जो है ये बहुत विकास करती है, भाई प्रधान जो है बड़ा विकास किए हैं, वो प्रधान जो थे बड़े लुटेर थे। तमाम दुनिया भर के सुनते हो, तो विकास का मतलब ये सब चीजें आ जाती हैं। स्वास्थ्य आ जाता है, सुरक्षा आ जाती है, आय घर आ जाते हैं, खेल के मैदान बन जाते हैं, ये सब हमारे अंदर किसमें आएंगे? विकास। भौतिक आकांक्षा का मतलब क्या होता है? नियमित काम। नियमित काम का मतलब ये नहीं कि एक दिन कमाए 5 दिन बैठ के खाएं, तो हमारा तो विकास वैसे ही धरा का धरा रह गया। भौतिक आकांक्षा का मतलब क्या होता है? भौतिक आकांक्षा नियमित काम, रोजगार जब नियमित रहेगा तो हमारी भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति होती रहेगी। उनकी बेहतर मजदूरी का मतलब ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिले, धन मिले, आय हो। सुविधाजनक वस्तुएं का मतलब क्या है? हमारी सुख सुविधाओं को वो पूरा कर सके। सुविधा की जो ये भौतिक आकांक्षा है, भौतिक आकांक्षा में हम कैसे उदाहरण ले सकते हैं? देखो, घर बन गया है, घर के बाद जो हम प्लास्टर करवा रहे हैं, टाइल्स लगवा रहे हैं, मार्बल लगवा रहे हैं, सोफा लगवा रहे हैं, अब उसके बाद एसी लगवा दिए, वाईफाई लगा हुआ है, उसके बाद से बस चलेगा तो मुंह में भी कोई खाना डालने वाला भी आ जाए, वही भौतिक सुविधा है। नहीं, लोग कहते हैं अरे उनका खूब सुख सुविधाओं से चौकन्न है, पूरा भौतिक सुविधाएं भोग रहे हैं। तो भौतिक सुविधा, भौतिक आकांक्षा यही सब तो होता है। जब नियमित आय रहेगी, बेहतर मजदूरी मिलेगी और आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो भी पूरा होंगी बेहतर तरीके से, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट। प्रगति एवं सुधार ही विकास है। प्रगति हुआ, प्रगति का मतलब क्या है? देखो, जैसे तुम किसी विषय में पहले 50 नंबर पाए, एक टेस्ट हुआ तुम उसमें 50 नंबर पाए, अगले वाले टेस्ट में तुम 80 नंबर पाए, तो ये 50 के अब इसमें बढ़ा कि नहीं नंबर? तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रगति हुआ, सुधार हुआ। सुधार हुआ, प्रगति हुआ। पता चला तुम लास्ट में जाते जाते 100 में 100 पा करके टॉप कर दिए अपने क्लास को, तो वह क्या हो गया? विकास हो गया। प्रगति एवं सुधार ही क्या हो गया? विकास हो गया। और विकास में दो चीजों की, सामाजिक आकांक्षाएं और भौतिक आकांक्षाएं। केवल आय नहीं है, विकास की विशेषता क्या है? केवल आय नहीं है। यानी ऐसा नहीं है विकास हमने कह दिया कि केवल आय, हम मुकेश अंबानी के चाचा बन गए तो हमने विकास कर लिया, नहीं, केवल आय ही विकास नहीं है। जैसे देखो, तुम्हारे पास धन रहे, खूब धन रहे, और समाज में जाते हो तुरंत सब गरियाते हो, तो कोई तुम्हारे लिए विकास का मतलब है? समाज में तुमको भेदभाव से देखा जाता है, कोई विकास का मतलब है? नहीं है। तुम्हारी सुरक्षा नहीं है, कब कोई ढेला फेंक दे कोई पता नहीं चलेगा, विकास है? नहीं है। तो यानी विकास के लिए केवल जरूरी आय ही नहीं है, बल्कि उनके साथ साथ सामाजिक समरसता, उसके अलावा सामाजिक जो सम्मान है, आदर सम्मान, पारिवारिक सुख, पारिवारिक सुख भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, बहुत ऐसे धनवानों को भी देखे हैं कि पता चलता घर में आते हैं तो उनके लड़के ही पता चलता है पीटना स्टार्ट कर देते हैं लाठी लेकर के। अब उनके लिए बेचारे का विकास का क्या मतलब हुआ? जहाँ उनकी सुरक्षा नहीं है, न उनका सम्मान है, न उनके घर में समरसता बनी हुई है, न पारिवारिक सुख है। तो सब ये सब को मिला जुला करके पारिवारिक मतलब विकास होता है। देखो,
एक और चीज जान लो, विकास के विभिन्न लक्ष्य विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। जो हमारा विकास है वो जरूरी नहीं है कि सामने वाले का विकास है। जैसे एक बिजनेसमैन वाला है, बिजनेसमैन का उद्योग लगना उसके लिए क्या है? विकास है। फैक्ट्री उसका लग गया तो उसके लिए क्या है? उनमें काम करने वाले लोगों के लिए भी विकास है। लेकिन उस जो खेत में जो किसान कृषि का काम करता था, उसी खेत में उस उद्योग को लगा दिया गया, तो उस किसान के लिए भी वो विकास है क्या? उसके लिए वो क्या है? विनाश है। हमारा खेत है, हम खेती करते हैं, अब पता चला उसी के बीच से रास्ता बन गया, तो जो उस रास्ते से आए जाएगा उसका तो क्या हो गया? विकास हो गया। हमारे पास रास्ता नहीं था, खूब बढ़िया रास्ता प्रधान जी बनवा दिया, हमारा विकास कर दिए। लेकिन जो बेचारा किसान का खेत गया उसके लिए क्या है? विनाश। वो मनाएगा कब? वो क्या बने हमारे खेत से? नहीं बनेगा। तब अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं विकास के, उनके नजर में विकास के मायने अलग हो सकते हैं। हमने पहले ही उदाहरण दिया है, जिसके पास पैसा है वो और पैसा कमाने के लिए सोचेगा, उसका वो विकास हुआ। जिसके पास झोपड़ी है वो घर बनवा लिया, उसके बाद वो विकास हो गया। जिसके पास खाने के लिए नहीं कुछ है, खाने को मिल गया, उसका वही विकास है। और विकास का सही पैमाना यही होता है कि समाज में आदर सम्मान, सुरक्षा, समरसता, ये सब पारिवारिक सुख, सुरक्षा, स्वास्थ्य बेहतर हो, ये सारे चीजों को जोड़ा जाता है, तो मिला जुला कर उसी को कहते हैं हम क्या? विकास। यानी एक लाइन में परिभाषा विकास की क्या दोगे? प्रगति एवं सुधार को ही विकास कहते हैं। अब आज से कोई नेता आएगा तो उनसे एक क्वेश्चन पूछना, वो कहेंगे कि हमको तो विकास करेंगे, तो पूछना विकास है कौन? ये विकास है कौन? पूछ लेना। पड़ोसी वाला उनका विकास तो नहीं। सिंपल सी बात है। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन ये हम जाने कि विकास होता क्या है। आज तक हमको नहीं पता था, हम लोग सुनते आते थे, उन्होंने बहुत विकास कर लिया, फलानमा लड़का बहुत आगे बढ़ गए, होता है ना गौवा में, फलानमा लड़का बहुत आगे बढ़ गए। तो आगे बढ़ने का मतलब क्या है? दौड़ के आगे बढ़ गया? नहीं, विकास कर लिया तब लोग कहते हैं बहुत आगे बढ़ गया। यानी जिसके पास कुछ नहीं था, रंक था, वो राजा बन गया, इसका मतलब वो विकास कर लिया। कि राजा बन के भिखारी बन गया, वो भी विकास है? नहीं है। तो विकास इसी को कहेंगे, प्रगति एवं सुधार को ही विकास कहते हैं। अब विकास को हम देखेंगे, अगला जो टॉपिक आएगा, राष्ट्रीय स्तर पर विकास के हम अर्थ को क्या कर सकते हैं, उसमें क्या योगदान दे सकते हैं। आज बस केवल पाठ का परिचय हमने देने की कोशिश किया, टॉपिक असली जो है कल से स्टार्ट होगा। आज हमने यह बताया केवल विकास होते क्या है, विकास की धारणीयता देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पे विकास देखेंगे, ये सब चीजें जो भी आएंगी टॉपिक वाइज हम समझाते रहेंगे। आज जो हमने अध्ययन किया वो कक्षा 10 यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान का जो पार्ट 1 है अर्थशास्त्र, उसका पहला लेसन है विकास, उनके बारे में हमने चर्चा किया। केवल पूरा वीडियो जो भी देखेगा उसको अच्छे से समझ में आएगा विकास क्या होता है। बाकी अगले वीडियो में हम इसको आगे जो भी इसका आएगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।